क्या आप चाहते हैं कि हर मुश्किल आपके लिए एक आसान रास्ता बन जाए? आज हम सुनेंगे स्वामी विवेकानंद जी के 10 आत्मविश्वास के शक्तिशाली नियम, जो आपकी सोच और जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा मंत्र, जो हर दिन आपका आत्मविश्वास दोगुना कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यदि 100 किताबें पढ़ने के बाद भी इंसान को खुद पर विश्वास नहीं है, तो वो सारा ज्ञान बेकार है। खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसका अर्थ है, इंसान की असली ताकत उसके भीतर छिपा आत्मविश्वास है। अगर हमें अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है, तो जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करना असंभव है। खुद पर विश्वास का मतलब है अपनी योग्यता, मेहनत और सोच पर भरोसा रखना। एक उदाहरण, मान लीजिए एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। अगर वो सोचता है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं नहीं चला सकता, तो वो कभी संतुलन नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर वो विश्वास रखता है कि मैं कोशिश करूंगा और सीख लूंगा, तो कुछ ही दिनों में वो बिना सहारे साइकिल चलाने लगेगा। यानी आत्मविश्वास ही हमें डर से निकालकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश, जो इंसान खुद को कमजोर मान लेता है, वो कभी प्रगति नहीं कर सकता, और जो खुद को मजबूत मान लेता है, उसके लिए कोई भी मंजिल कठिन नहीं। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद पर भरोसा करता है। इसलिए विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, यही सच्चा धर्म है। नियम नंबर 2, डर को त्यागो और निर्भीक बनो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि डर ही सबसे बड़ी कमजोरी है। जो डरता है वही हार जाता है। निर्भय बनो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। इसका अर्थ है, डर इंसान की सबसे बड़ी रुकावट है। डर की वजह से इंसान अपनी क्षमताओं को कभी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता। आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब हम अपने डर को त्याग कर निर्भीकता से आगे बढ़ें। उदाहरण, सोचिए किसी विद्यार्थी को स्टेज पर भाषण देना है। अगर वो डरता रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, कहीं गलती ना हो जाए, तो उसकी आवाज कांप जाएगी और आत्मविश्वास टूट जाएगा। लेकिन अगर वो निर्भीक होकर सोचे कि मैं अपने विचार साफ और सच्चे मन से बोलूंगा, तो सब लोग उसकी बात ध्यान से सुनेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। यानी आत्मविश्वास ही हमें डर से निकालकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश, निर्भय बनो, क्योंकि निर्भय इंसान ही महान काम कर पाता है। डर हमें छोटा बनाता है, जबकि निर्भीकता हमें बड़ा और मजबूत बनाती है। आत्मविश्वास और निर्भीकता मिलकर किसी भी कठिनाई को आसान बना देते हैं। इसलिए स्वामी जी ने युवाओं से हमेशा कहा कि डर मत, निर्भय बनो, खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। नियम नंबर 3, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हर आत्मा दिव्य है। हर इंसान के भीतर असीमित शक्ति और ज्ञान छिपा है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। इसका अर्थ है, अक्सर लोग खुद को कमजोर या साधारण मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर असीमित क्षमता यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल छिपी है। आत्मविश्वास तभी पैदा होता है जब हम ये समझ लें कि हम में भी वही शक्ति है जो महान लोगों में है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मैं तो छोटा इंसान हूं, तो वो कभी बड़ा कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो ये मान लेता है कि मेरे अंदर भी अपार शक्ति है, मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है और वो कामयाब होने लगता है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश, अपनी सोच को बड़ा बनाओ, क्योंकि सोच ही शक्ति को जगाती है। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो आप सचमुच कमजोर हो जाते हैं, और अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं, तो आपके अंदर छिपी शक्ति प्रकट हो जाती है। इसलिए विवेकानंद जी ने युवाओं से कहा था, तुम खुद को कमजोर मत समझो, तुम में असीमित शक्ति है, तुम कुछ भी कर सकते हो। नियम नंबर 4, बार बार कोशिश करो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। असफलता केवल सीख है, हार नहीं। इसका अर्थ है, सफलता कभी एक ही कोशिश में नहीं मिलती। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, वही मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है लगातार कोशिश करना और कभी हार न मानना। उदाहरण,
सोचिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता देखी। अगर वो हर असफलता के बाद हार जाते तो दुनिया आज रोशनी के बिना होती। लेकिन उन्होंने हर बार कोशिश जारी रखी और आखिरकार सफलता मिली। यही बात हमें सिखाती है कि कोशिश ही आत्मविश्वास और सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश: असफलताएं डरने का कारण नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति हर असफलता से कुछ सीखता है और अगली बार और बेहतर करता है। लगातार प्रयास करने वाले व्यक्ति की कोई शक्ति उसे नहीं रोक सकती। इसलिए स्वामी जी कहते थे, जितना बड़ा लक्ष्य हो उतनी बार कोशिश करो, कभी मत रुकना, तभी आत्मविश्वास मजबूत होता है। नियम नंबर 5, सकारात्मक सोच रखो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि आप जैसी सोच रखते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। सोच बड़ी रखो, विश्वास मजबूत रखो। इसका अर्थ है हमारी सोच हमारे व्यवहार और जीवन को प्रभावित करती है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो मुश्किलें और परेशानियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो समस्याएं अवसर बन जाती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी छात्र ने परीक्षा में कम अंक पाए। नकारात्मक सोच रखने वाला सोचता है, मैं असफल हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो हार मान लेता है। सकारात्मक सोच रखने वाला सोचता है, मैंने कुछ गलती की, अब मैं सुधार कर और अच्छा करूंगा, और अगली बार बेहतर परिणाम लाता है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश: सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास और साहस दोनों बढ़ते हैं। सोच को बदलकर हम अपनी आदतों और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच रखता है, चाहे हालात कैसे भी हों। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, अपने मन को मजबूत और सकारात्मक रखो, यही आत्मविश्वास की नींव है। नियम नंबर 6, स्वयं की तुलना किसी से मत करो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हर इंसान अद्वितीय है, किसी की नकल मत करो, अपने आप पर विश्वास करो और अपनी राह खुद बनाओ। इसका अर्थ है, अक्सर लोग अपने आप को दूसरों से तुलना करके कमजोर महसूस करते हैं। ये सोच आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन अगर हम खुद पर ध्यान दें और अपने गुणों और क्षमताओं पर भरोसा रखें तो आत्मविश्वास मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक तेज गणित में और दूसरा अच्छा ड्राइंग में। अगर ड्राइंग वाला बच्चा सोचता है, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं कमजोर हूं, तो वो खुद को छोटा मानने लगता है। लेकिन अगर वो सोचता है, मैं ड्राइंग में अच्छा हूं, अपने हुनर में सबसे आगे हूं, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपनी कला में और निखरता है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश: खुद की तुलना दूसरों से करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। आत्मविश्वास वही इंसान रख सकता है जो खुद पर भरोसा करता है और अपनी राह पर ध्यान देता है। हर व्यक्ति में अलग प्रतिभा और शक्ति है, बस उसे पहचानना और भरोसा करना जरूरी है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, किसी से तुलना मत करो, खुद पर भरोसा करो और अपनी अनोखी ताकत को पहचानो। नियम नंबर 7, लक्ष्य तय करो और डटे रहो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जीवन में सफल वही व्यक्ति होता है जो अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा और अडिग रहता है। इसका अर्थ, आत्मविश्वास सिर्फ खुद पर भरोसा करने से नहीं आता, बल्कि स्पष्ट लक्ष्य और उस लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने से आता है। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो इंसान भ्रमित रहता है और आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को जानता है और लगातार उस पर काम करता है, वो हर मुश्किल में भी आत्मविश्वासी रहता है। उदाहरण, मान लीजिए एक छात्र डॉक्टर बनना चाहता है। अगर वो लगातार पढ़ाई करता है और अपने लक्ष्य पर फोकस रखता है तो कठिन परीक्षा और चुनौतियां उसे रोक नहीं सकती। लेकिन अगर वो लक्ष्य नहीं तय करता और हर छोटी चीज पर ध्यान भटकाता है तो आत्मविश्वास घटता जाता है और सफलता दूर हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश है, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, कठिनाई आए तो डटे रहो, कभी हार मत मानो। आत्मविश्वासी व्यक्ति वही है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है और लगातार प्रयास करता है।
इसलिए विवेकानंद जी कहते थे, सबसे पहले लक्ष्य तय करो और फिर उस पर विश्वास और मेहनत से डटे रहो। यही आत्मविश्वास की असली पहचान है। नियम नंबर 8, आध्यात्मिक शक्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, शरीर और मन को जितना मजबूत बनाओ, उससे भी जरूरी है आत्मा को मजबूत बनाना। जब आत्मा मजबूत होती है, तभी सच्चा आत्मविश्वास आता है। इसका अर्थ सिर्फ शारीरिक ताकत या ज्ञान से आत्मविश्वास नहीं आता। अगर हमारा मन शांत और आत्मा सशक्त है, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना और साधना हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी में कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है। अगर उसका मन अशांत और डर से भरा है, तो वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वो शांत मन और आत्मा की शक्ति के साथ आगे बढ़ता है, तो हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है और आत्मविश्वास के साथ काम करता है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश, आत्मा की ताकत को पहचानो और उसे मजबूत बनाओ। साधना और ध्यान से अंदर की शक्ति जागृत होती है। आत्मविश्वास तभी स्थायी होता है जब वो केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत हो। इसलिए स्वामी जी कहते थे, शरीर, मन और आत्मा तीनों को मजबूत बनाओ, तभी तुम सचमुच निर्भीक और आत्मविश्वासी बनोगे। नियम नंबर 9, कठिनाइयों को अवसर समझो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मुसीबतें डराने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को मजबूत बनाने और उसकी शक्ति दिखाने के लिए आती हैं। इसका अर्थ, जीवन में हर इंसान को मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं। आत्मविश्वास वाला व्यक्ति मुश्किलों को डर और हार के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो हर कठिनाई में एक अवसर ढूंढता है, सीखने का, सुधारने का और आगे बढ़ने का। उदाहरण, मान लीजिए किसी बिजनेसमैन के व्यापार में नुकसान हो गया। अगर वो हार मान लेता है और सोचता है अब मैं सफल नहीं हो सकता, तो वो पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है इस नुकसान से मैं सीखूंगा और अगले बार और बेहतर करूंगा, तो वही नुकसान उसके लिए एक अवसर बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश, हर समस्या में छुपा होता है एक अवसर। आत्मविश्वासी इंसान कठिनाई से डरता नहीं, बल्कि उसे चुनौती मानकर आगे बढ़ता है। यही दृष्टिकोण जीवन में स्थायी सफलता और आत्मविश्वास लाता है। इसलिए स्वामी जी ने कहा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हें अवसर समझो। यही आत्मविश्वास की असली परीक्षा है। नियम नंबर 10, मैं कर सकता हूं की भावना रखो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तुम खुद को कमजोर मत समझो, तो मैं अपार शक्ति है। अगर तुम कहो मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इसका अर्थ, आत्मविश्वास की सबसे मजबूत नींव है खुद पर भरोसा और ये सोच कि मैं कर सकता हूं। ये भावना हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने सपने का बिजनेस शुरू करना चाहता है। अगर वो सोचता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो कभी कदम ही नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो कहता है मैं कर सकता हूं, मैं सीखूंगा और सफल होऊंगा, तो वही मानसिकता उसे लगातार प्रयास करने और सफलता पाने में मदद करती है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश, अपने मन में हमेशा ये भावना रखो, मैं कर सकता हूं। यही विचार हमारी ताकत बनता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जो व्यक्ति इस सोच के साथ काम करता है, वो किसी भी मुश्किल को आसान बना देता है। इसलिए स्वामी जी ने कहा, खुद पर भरोसा रखो, खुद को मजबूत समझो और हमेशा कहो मैं कर सकता हूं। दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी के आत्मविश्वास पर 10 महान सिद्धांत। उम्मीद है कि इन विचारों से आपको अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने और चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो चैनल डीएसपी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमेशा नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक सबसे पहले मिल सके। याद रखिए, खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। अगली ऑडियो बुक में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।